दोपहर दमदार। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के हौज खास में बीएनबी पर एक्शन की तैयारी है। बीएनबी होटल्स को सील करने के लिए टीम्स पहुंची हुई हैं। भारी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। हौजरानी के बाद हौज खास के बीएनबी पर एक्शन की इस वक्त तैयारी है। तो लगातार जिस तरह से भीषण आग की चपेट में मालवीय नगर का एक होटल आया था, उसके बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ है और बीएनबी होटल्स पर कार्रवाई करने के लिए लगातार तैयारी दिख रही है। और ये देखिए, तैयारी मौके पर पहुंची हुई है पुलिस की टीम और भारी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स वहां तैनात है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहीं पर मौजूद हैं। रवीश, सबक लेते हुए अब ये एक्शन जमीन पर दिखाई दे रहा है। सिकता, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताऊं, हौजरानी के पास में ही है हौज खास विलेज और बड़ा मशहूर हौज खास विलेज है। एक के बाद एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट, बार, होटल और बीएनबी पर कई सारे होटल यहाँ पर चल रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ एक ये ऑर्डर आप देखिए कि ये ऑर्डर दिया गया है एपिक रेस्ट्रो बार के बारे में। 2025 में ऑर्डर किया गया है। एपिक रेस्टोरेंट कौन सा है? ये सामने वाला, अगर आप काला वाला वो करें, वो सामने वाला है। और पिछले साल ऑर्डर हुआ है और बाकायदा एसडीएम की ओर से ऑर्डर किया गया है कि ये हैजार्ड कभी भी बन सकता है, सीवियर थ्रेट टू द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द रेजिडेंट। और ये आप देखिए कि पिछले साल हुआ ऑर्डर, आज तक ऑर्डर का कंप्लाइन नहीं हुआ और ये देखिए अभी भी बाहर चल रहा है। अब इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पे आप देखिए कि हौज खास विलेज में कार्रवाई के नाम पर अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस जगह पर ये जो घर है इस पर कार्रवाई अभी चल रही है। हथौड़े इस पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हौज खास विलेज में जो बीएनबी के तमाम सारे जो होटल चल रहे हैं उन पर आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आइए ऊपर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये पूरा जो है ये काफ़ी यहाँ पर एक इंजीनियर अभी नगर निगम के पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आए हुए हैं। अभी हमने उनसे बात की कि आपके बाकी ऑफिशियल्स कहाँ हैं, फायर डिपार्टमेंट कहाँ है आखिर, और इसके बाद में नगर निगम के टीम कहाँ है, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है। ये आप देखिए कि इसको जो है अभी तोड़ा गया है, इसको बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। ऊपर आप देखिए कि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम मौजूद है। सर नीचे क्या होता है, हम अपना काम कर रहे हैं सर, आप अपना काम करिए। ये आप देखिए कि ऊपर जो है वो यहाँ पर जा रही है, ये इसको अभी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। इंजीनियर यहाँ पर नगर निगम के मौजूद हैं लेकिन अभी फिलहाल कोई भी आला ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये आप अगर देखिए अंदर तो इसको अभी सील कर दिया गया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट का सारा सामान इसको अभी बाहर निकाला गया है। यहाँ पर अभी आप देखें कि इसको तोड़फोड़ शुरू हुई है लेकिन अभी भी हौज खास के अंदर प्रशासन की नाक के नीचे तमाम सारे बीएनबी होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर अभी भी सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। 21 लोगों की जान जाने के बाद में अब जाकर नगर निगम की टीम जागी है। सवाल ये उठता है कि आखिर जो है वो अभी ये खानापूर्ति की जा रही है। अब हौज खास के दूसरे, मैंने आपको दिखाया ये ऑर्डर, पिछले साल के ऑर्डर हैं। दर्जन भर से ज्यादा बीएनबी के होटल चल रहे हैं, सारे कानून को धत्ता बताते हुए। लेकिन अब कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई है। देखना है कि बड़े जो बीएनबी के और दूसरे होटल हैं उन पर कब तक कार्रवाई होती है। अब आप देखिए कि इस तरीके के ऑर्डर, कागजी ऑर्डर केवल पास कर दिए जाते हैं एसडीएम की तरफ से, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। और जब इस तरीके का हादसे, हौजरानी जैसे हादसे हो जाते हैं, फिर कहा जाता है कि नहीं हमने तो ऑर्डर किया था कार्रवाई करने के लिए। अब आप देखिए कि ये हौज खास विलेज है और हौज खास विलेज यहाँ से अगर आप देखिए तो सारे जगहों पर, कई सारी जगहों पर। अच्छा एक बात आप बताइए, आप इसी गांव के हैं, कितने यहाँ पर बीएनबी के होटल बिना मानक से चल रहे होंगे? सर कम से कम 50 बीएनबी ऐसे चल रहे हैं जो मैं बता सकता हूँ जिनमें कोई ओनर नहीं रहता है। 50 बीएनबी 250 कमरे प्लस हैं। हाँ। किसी में 2, किसी में 3, खाली मैं कह सकता हूँ 4 से 5 बीएनबी जिनमें ओनर रहते हैं जेन्युइन तरीके से। हाँ। और 6 रूम है। हाँ। नहीं तो सबने ये बीएनबी का धंधा बना दिया है यहाँ पर। हाँ। और तो इससे तो सर अगर हौजरानी जैसी आग लग जाए तो ये हौज खास के रेजिडेंट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सर जो चेकिंग वाली चीज है वो यही है कि भाई आप बीएनबी का चेक कीजिए कि जिसके पास जेन्युइन लाइसेंस है उसको चलने दीजिए। हाँ।
और जिसके पास नहीं है नहीं चलने। इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट देखेंगे, एक एक बिल्डिंग में सर 3-3 रेस्टोरेंट है, 2 फुट का जीना है। और 2 फुट के जीने से कम उसमें 300-300 लोग चढ़ते हैं। सबसे सामने अगर आप ये देखेंगे, ये डाउनटाउन एक है ये बिल्डिंग। अच्छा। ये 26 नंबर वो दिख रही है आपको, डाउनटाउन रेड फ्रॉक। अब आप इस बिल्डिंग में देखेंगे तो करीबन 2.5 फुट का जीना है। अच्छा। अब 2.5 फुट के जीने में 3 क्लब चलते हैं। अच्छा, इनमें सबसे बड़ी बात ड्रग्स का धंधा होता है। अच्छा। ये हमारे गांव की शान है, ये बिल्डिंग हमारे गांव की शान है, इसमें ड्रग्स का धंधा चलता है। और इसी में आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक 3-3 क्लब्स चल रहे हैं। अब आप देखिए, ये हौज खास विलेज है, काफ़ी प्रोमिनेंट हौज खास विलेज है। तमाम सारे बताया जा रहा है कि B&B के होटल चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई, ये एपिक अगर मैं आपको दिखाऊं, एपिक रेस्ट्रो बार अगर आप दिखाइए, ये रूफटॉप लाइव म्यूजिक, ये इसका बाकायदा जो है वो डिसीजन पास हो चुका है। इसको ये कहा गया है कि बैम्बू का छत ऊपर है और यहाँ से अगर कोई उस तरीके से दुर्घटना हो, हादसे हो जाएं तो आप जा नहीं सकते हैं। उसके बावजूद जो है वो ये चल रहा है। तो ये कैसे चल रहा है, अब टीम यहाँ पर आई है, देखना होगा कि ये टीम क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन आप देखिए कि ये हौज खास विलेज, ये देखिए आप, तो इस तरीके से जो हादसे हैं वो उनको न्योता कैसे दिया जा रहा है, इसको एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि ये बंद हो चुका है, अब इसको बंद कर दिया गया है यहाँ से, क्योंकि अभी टीम यहाँ पर आई हुई है, नगर निगम की टीम आई हुई है। और ये इस जीने से 3 रेस्टोरेंट जाते हैं पर क्लब। ये देखिए, ये 2000 स्क्वायर फीट के हैं। ये देखिए, यही एक निकासी है और यहीं से आना है, यहीं से जाना है। इसमें 3 क्लब हैं। हाँ, फायर एग्जिट है। एग्जिट आप दिखाऊं? अच्छा, आइए। ये बता रहे हैं कि फायर एग्जिट इसमें है, लेकिन सर रास्ता तो इसका एक सीढ़ी और पूरे नीचे से, ये इसका बेसमेंट में रेस्टोरेंट अकेले का, पूरे विलेज में एक ही रेस्टोरेंट। आओ फायर एग्जिट दिखाऊं, अगर ऊपर से नीचे तक पूरा फायर एग्जिट ना हो तो चलिए साथ ऊपर। एनओसी है आपके पास? एनओसी उन्होंने रिजेक्ट कर रखी है। एनओसी रिजेक्ट कर रहे हाँ, हैं? तो रिजेक्ट अप्लाई कर रखी है। आप दिखाऊं फायर, और इनके दिखा दो फायर का। वो नहीं तो एनओसी जब रिजेक्ट कर रखी है तो आप कैसे फिर इसको चला रहे हैं? जितना उसमें एरिया है उस हिसाब से चलता है। एक बार देख लो ये बिल्डिंग। हाँ, देख लो मेन रोड पे है, और इसका देख लो बेसमेंट में चलाने लग रहा है। ये रेस्टोरेंट बेसमेंट में। अच्छा कृष्णा, ये बताइए, ये यहाँ तो B&B के कई सारे और भी उस तरीके से कार्रवाई आज होगी क्या? आप लोगों ने कंप्लेंट किया है? अब ये हम तो इसलिए रखे हैं कि यूनिफॉर्म तरीके से तमाम एक्शन इस वक्त हौज खास इलाके में भी चल रहे हैं, जैसा कि रवीश ग्राउंड पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि मालवीय नगर से सबक लेते हुए अब दिल्ली में जिस तरीके से होटल्स चल रहे थे उन पर अब लगाम कसनी शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण आग की खबर है। इलेक्ट्रिक वाहन के शोरूम में ये आग लग गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से अब खबर आ रही है कि वहां पर भीषण आग लगी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी के शोरूम में ये बड़ी आग लगी, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं। इंदौर की ये तस्वीरें हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के एक शोरूम में आग लगने के बाद देखिए किस तरह से धुएं का काला गुबार उठ रहा है और आग की लपटें भी। जाहिर तौर पर आग ने जल्दी सबको अपनी चपेट में लिया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वहां पर। तो ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब आग कहीं लगती है तो जाहिर तौर पर तेज़ी से आग फैलती है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी बड़ी ये आग है। मध्य प्रदेश के इंदौर की ये तस्वीर है, जहाँ के एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में ये बड़ी आग लगी हुई है। तो तमाम ऐसे तस्वीरें पिछले कई दिनों से हमारे सामने हैं, चाहे वो मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड हो, और कल ही हमने हैदराबाद में कमर्शियल बिल्डिंग को आग की लपटों में ख़त्म होते देखा, और आज ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ के इंदौर में एक इलेक्ट्रिक वाहन का जो शोरूम है, एक बड़ा शोरूम है, वहाँ पर ये ज़बरदस्त बड़ी आग लगी हुई है। और आग को काबू में करने के लिए वहाँ पर कोशिश ज़रूर हो रही होगी, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भीषण ये आग है। और तनुश्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। चलते सीधे तनुश्री के पास। तनुश्री, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग बहुत बड़ी है, लेकिन इस वक्त आप जब वहां मौजूद हैं, ये बताइए आग पर काबू पाया जा चुका है और आग के कारणों का वजह क्या है? हेलो तनुश्री, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं?
तनुश्री से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये तस्वीरें आ रही है जहां पर एक गाड़ियों के शोरूम में आग लगी हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम है यहाँ, और यहाँ पर ये आग इस तरह इस वक्त फैली हुई है। काले धुएं का गुबार, लंबी लंबी लपटें वहां से उठ रही हैं और ये तस्वीरें सामने हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सकेगा, कितना नुकसान हुआ है। जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ये शोरूम है जहाँ पर ये बड़ी आग लगी हुई है। और तनुश्री हमारे साथ वहां मौके पर मौजूद है। चलते सीधे तनुश्री के पास। तनुश्री, बड़ी आग दिख रही है इन तस्वीरों में, ये बताइए आग पर काबू पाया जा चुका है? तनुश्री से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से तनुश्री से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन जो खबर जिस पर हम तनुश्री से बात करना चाह रहे हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर की ये तस्वीरें जहां पर एक कार के शोरूम में ये जबरदस्त आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ये शोरूम है बताया जा रहा है जहां पर इस आग ने ये इस तरह का रूप इस वक्त इख्तियार किया हुआ है। देखना होगा कितनी जल्दी इस आग को बुझाया जा सकेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम है तो नुकसान भी ज़्यादा होगा। जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इस खबर पर हम लौटेंगे जैसे ही तनुश्री हमारे साथ जुड़ेंगी। चलते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के संबल में जहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अवैध मजार पर प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। खंडेश्वर शिव मंदिर के पास मजार है, मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस के साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद है। मामला संबल जनपद के बबराला थाना क्षेत्र के बघोई गांव का है। वहीं मजार के मौलवी का दावा है कि मजार करीब 400 से 500 साल पुरानी है, लेकिन ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि संबल में इस वक्त बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। संबल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के बवराला थाना क्षेत्र में बागो गांव पड़ता है। वहां पर खंडेश्वर शिव मंदिर के पास में जो मजार है, जो मजार अवैध बताई जा रही है और मजार पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए वो मजार है यहाँ पर जो बताया जा रहा है काफी दिन पुरानी मजार है और इसी पर जो संबल के गुन्नौर तहसील का